हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हम इस वीडियो के अंदर वील बी स्टार्टिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द किडनीज। ठीक है, मैंने हमारी जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर बात की एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द फंक्शन। ठीक है, सो इट्स स्टार्टेड। हमारी किडनीज का क्या काम होता है? ओके, सबसे पहली बात, आपकी जो किडनी है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ रिमूव द वेस्ट। अब किस तरीके का वेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है? एज वी नो हमारे पास जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं तकरीबन हम उनको वेस्ट कहलाते हैं। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्ट हमारे पास दो किस्म का है। एक होता है यूरिया। ठीक है, हम जो है वी मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो मैमल्स आर यूरिकोटेलिक। ओके, हम इस पर भी बात करेंगे कि अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है इन एनी अदर वीडियो। बट आज का हम बिल्कुल फुली फोकस्ड है ह्यूमन की किडनीज़ के बारे में कि ह्यूमन की किडनीज़ के अंदर क्या फंक्शन होता है ह्यूमन की किडनीज़ का। ठीक है, तो पहला रिमूव करना वेस्ट को। ठीक है, किस में से? फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ब्लड में से रिमूव करना वेस्ट को। ठीक है, वो फंक्शन है हमारी किडनी का। उसके अंदर अब हमारे पास पहला तो हो गया यूरिया, दूसरा वेस्ट होता है केराटिनाइन। ठीक है, केराटिनाइन क्या होता है तो मैं बता दूँ, केराटिनाइन हमारे पास हमारे मसल्स के अंदर बनता है ये। ठीक है, तो मसल्स का वेस्ट केराटिनाइन होता है, तो ये केराटिनाइन को भी रिमूव हमारी किडनी करती है। तो दो हमारे पास हो गए, दो वेस्ट हो गए, एक तो यूरिया हो गया, दूसरा केराटिनाइन हो गया। इन दोनों को हमारे पास जो हमारी किडनी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो इनको रिमूव करे। एक तो वेस्ट को रिमूव करना ब्लड में से, एक ये फंक्शन है। ठीक है, और वो किसके थ्रू निकालती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉट द प्रोसेस बट क्या फॉर्मेशन होती है? यूरिन की फॉर्मेशन होती है। वी विल टॉक अबाउट दैट टू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फंक्शन के बारे में है। पहला फंक्शन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज़ रिमूवल ऑफ ड्रग्स। रिमूवल ऑफ ड्रग्स। अब किस टाइप के ड्रग्स? डू नॉट थिंक अबाउट हीरोइन और एनी मैरिजुआना, डोंट थिंक अबाउट दैट ड्रग्स। हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो भी ड्रग होती हैं। फॉर इंस्टेंस आप पैरासीटामोल आप लेते हो बिकॉज अगर आपको सर में दर्द है, आपको बुखार है, ठीक है, तो आप बहुत सारी दवाइयाँ वैसे ही हम ले रहे होते हैं। अच्छा, लेनी नहीं चाहिए थी दवाइयाँ अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। बट द रिमूवल ऑफ ड्रग्स भी हमारे पास किडनी का काम है। और कैसे है? अच्छा, वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे ड्रग्स का काम हो रहा है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक बात कि आपको पता है हमारे पास ड्रग्स का इंटेक किससे होता है? हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं वो आप कैसे लेते हो? माउथ के ज़रिए लेते हो। अब माउथ से जो आपने इंटेक किया वो कहाँ जाएगा? माउथ है, देन योर एसोफेगस है, देन योर स्टमक है, एंड देन योर इंटेस्टाइन। ठीक है, आप कंसिडर करो ये आपकी स्टमक है। ठीक है, इसके अंदर आपका ये रहा ड्रग, ये मैं बोल रही हूँ ये आपका ड्रग है। ये ड्रग आपका यहाँ आ चुका है अभी। ठीक है, ये ड्रग है यहाँ पे, ये इंटेस्टाइन के अंदर आया। इंटेस्टाइन के थ्रू ये अभी स्टमक में है और ये इंटेस्टाइन में आ गया। आप इंटेस्टाइन के थ्रू उसको आगे जाना था, लेकिन आपको पता हो कि ब्लड जो है इंटेस्टाइन से डायरेक्ट कहाँ जाता है? अगर आपने वो पढ़ा हो
डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, आपने अगर पढ़ा हो, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पोर्टल सिस्टम का। ठीक है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी बिकॉज दैट्स नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। बट बहरहाल इतनी बात करती हूँ कि ये स्टमक है, स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर ड्रग आया। ड्रग, अब हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो इंटेस्टाइन से जाता है लिवर के अंदर। ठीक है, क्यों जाता है? थ्रू पोर्टल सिस्टम, जिसको हम नाम देते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ऐसा एक सिस्टम जिसके तहत फॉर इंस्टेंस ब्लड था, ब्लड मेरे पास इंटेस्टाइन में आया था, अब इसको वेना कावा के थ्रू, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेना कावा के थ्रू जाना था, लेकिन वो वेना कावा में डायरेक्ट नहीं गया, वो लिवर के अंदर चला गया, तो दूसरे ऑर्गन के अंदर चला गया, तो उसको कहते हैं ये पोर्टल सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर, ये भी बहुत बड़ा MCQs है, अगेन हम टॉपिक से निकल रहे हैं बट ये सुन लें, हमारी बॉडी के अंदर 2 पोर्टल सिस्टम्स हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो हेपाटिक हो गया, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा होता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ये 2 पोर्टल सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये MCQs पूछा जा सकता है। जबकि अगर आप दूसरे मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता। एनीवेज, अभी बात करी तो ब्लड क्या हुआ, ये इसके थ्रू यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े, इनको हम क्या नाम देते हैं? हेपेटोसाइट्स। उन्होंने जो यूज़ करना होगा वो कर लेंगे यूज़। ठीक है, ये ड्रग हमारे पास यहाँ आ गया, लिवर के अंदर गया। अब लिवर से एक वेन निकलती है जिसका मैं नाम लेती हूँ हेपाटिक वेन। ठीक है, वेन है मतलब इसके अंदर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ड्रग जो इस तरह एब्जॉर्ब होनी थी हो जाएगी, अब दूसरी जो ड्रग बच्चा होगा वो हेपाटिक वेन में चली जाएगी। फिर ये हेपाटिक वेन कहाँ इसको ले जाएगी इसको वेना कावा में। ठीक है, वेना कावा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। अब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। ठीक है, ये जो ड्रग है, जहाँ जिस सेल को ज़रूरत होगी इस ड्रग की वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वेना कावा के थ्रू जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके आएगा, हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड आया, वो जाएगा अब रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास जाएगा किडनीज के अंदर। तो जब किडनी के अंदर जाएगा उसके अंदर ड्रग्स भी मौजूद होंगे, और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड इज़ रॉन्ग, रिमूवल जो ड्रग्स का है बॉडी से वो थ्रू किडनीज ही होगा। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी इज़ अ स्टोरी। ठीक है, मैंने को पूरी स्टोरी बता दी कैसे काम हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास था रिमूवल ऑफ ड्रग्स, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ फंक्शन होता है रेगुलेटरी फंक्शन भी होता है हमारे किडनी का, जैसे कि आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कौन करता है ब्लड के अंदर? वो काम है किडनीज का। ठीक है, अब वो कैसे है? अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, तो नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये जब मैं फंक्शन इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आगे जब मैं आपको फंक्शन मतलब काम बता रही हूँ तो आपको क्लियर होगी वो बात कि ओके दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव वर्कड आउट। एक तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी है आपकी रेगुलेट करता है ये वाटर कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन की रेगुलेशन भी हमारे पास ही किडनी ही करता है। नेक्स्ट हमारे पास है pH को रेगुलेट करना। ठीक है, हमारी जो ब्लड की pH होती है, ब्लड इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल बट नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल, इसकी pH होती है 7.4। ओके, तो इस pH को मेंटेन कौन करता है? आपकी किडनी करती है।
ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन बता रही हूँ, एंडोक्राइन एक्टिविटी। कैसे हमारी जो किडनीज हैं वो एक हार्मोन, एक नहीं बल्कि 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एक होता है erythropoietin. This is a hormone which is produced by kidneys. One more, renin. ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं हमारी किडनीज, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन काम बता दो तो इरेथ्रोपोइटिन आरबीसी की मैच्योरेशन में काम करता है, प्लस रेड बोन मैरो के लिए भी। सेकंड, रेनिन का काम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आता है। कैसे, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सिस्टम होता है रास करके, वी स्टडी दैट, बट ऑल्सो टू पुट एवरीथिंग टुगेदर हमारे पास ये सारे फंक्शन हैं किडनी के, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।